हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ साइंसेज एंड दिस इज़ योर फ्रेंड सुप्रिया। तो आज का जो वीडियो है वो भी मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे लेके आई हूँ, इकोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स तो आप स्कूल में भी पढ़ते हैं, काफ़ी ईजी टॉपिक भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, स्किप मत करिएगा। ऐसे टॉपिक्स मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलती हूँ, ऐसे टॉपिक्स जो बहुत ईजी टू लर्न है, मतलब हो सकता है 99% या 90% चांसेस होते हैं इनके आने के, बट जब इजी है तो क्यों इनको स्किप करना ना। सब पढ़ ही लो ना, अच्छी बात है, क्योंकि जितना भी पढ़ो, हमें ऐसा तो है नहीं हम 100% देते हैं तो हम एग्ज़ाम में 100% ही करके आते हैं। हम जितना लर्न करते हैं हम काफ़ी कुछ उसमें से भूल भी जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आज का जो टॉपिक है वो इकोलॉजिकल पिरामिड्स पे है और काफ़ी इजी भी टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करें कि इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं, तो द इकोलॉजिकल पिरामिड इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो रिलेशनशिप बताता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे से क्या रिलेशनशिप है एक इकोसिस्टम में। ईच ऑफ द बार्स दैट मेक अप द पिरामिड रिप्रेजेंट अ डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। जो कि बार होते हैं जो अलग अलग पिरामिड्स को बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। एंड देयर ऑर्डर विच इज बेस्ड ऑन हु ईट्स whom represents the flow of energy। और उनके जो ऑर्डर होते हैं वो इस पे बेस्ड होते हैं कि किसने किसको खाया, और ठीक है, जो कि एक फ्लो ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पहले एक डायग्राम आप देख लीजिए, जिसमें ये क्या है, ये ट्रॉफिक लेवल की बात बोली गई है। इन्हीं ये एक इसको कहेंगे बार, इन्हीं बार से मिलके जो है वो पिरामिड्स बनते हैं और इन्हीं की बात बोली गई है। जैसे यहाँ पे जो ये है हाई पे, ठीक है, ये वाला रीजन हाई पे दिखा रहा है और ये रीजन जो है टॉप पे है जो वो लो पे दिखा रहा है। क्या चीज़ इस रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हाई पे प्लांट्स है, यहाँ पे हार्बीवोर्स है, यहाँ पे कार्निवोर्स है। ये शो करता है कि कौन किस तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है या किस तरह से नंबर प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे इस जो प्लांट्स होते हैं कैसे इनको हाई क्यों दिखाया गया। आप खुद ही सोचिए कि हमारे इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट है, सबसे ज़्यादा प्लांट्स प्रेजेंट है ना। इतने ज़्यादा प्लांट्स हैं, इतने ज़्यादा प्लांट्स हैं, इसीलिए इसको हाई ट्रॉफिक लेवल पे दिखाया गया। उसके बाद हार्बीवोर्स आते हैं, कार्निवोर्स का नंबर सबसे कम होता है। अब जैसे आप लायंस को देख लो, लायंस जो होते हैं कार्निवोर्स में आ जाते हैं, टाइगर्स कार्निवोर्स में आ जाते हैं। ये सारे क्या एनिमल्स, इनकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम है, इसलिए इनको लो ट्रॉफिक लेवल में रखा जाता है। ठीक है, ठीक। तो अब बात करते हैं कि पिरामिड्स जो होते हैं वो इट कैन बी अ पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी एंड पिरामिड ऑफ बायोमास। 3 टाइप्स के पिरामिड्स होते हैं। एक होते हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स जो नंबर्स को बताते हैं, एक होते हैं एनर्जी, वो एनर्जी को बताते हैं कितनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हुई, और एक होते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। सो लेट्स स्टार्ट द सबसे पहले हम पिरामिड ऑफ नंबर के बारे में पढ़ेंगे। Pyramid of number, it shows graphically the population or abundance in terms of the number of individual organisms evolved at each level in a food chain. The number of individual decreases at each trophic level। इसमें ये भी वही है, मतलब कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि एक पॉपुलेशन या कितने भी जो इंडिविजुअल्स हैं उनका नंबर कितना है हर एक ट्रॉफिक लेवल पे, उसके बारे में बता रहा है। और जो नंबर है वो डिक्रीज़ हो रहे हैं हर एक ट्रॉफिक लेवल पे। जैसे मैंने आपको यहाँ पे ही एक एग्जांपल दिया था कि प्लांट्स हैं, हार्बीवोर्स उनसे कम है, कार्निवोर्स उनसे भी कम है, तो नंबर जो है ना वो डिक्रीज़ ही होता रहेगा। ठीक है, अभी हम डायग्राम को भी देख लेंगे। पिरामिड ऑफ नंबर जो होता है वो मैक्सिमम केसेस में अप राइट होता है और इट ऑल्सो कैन बी अ इन्वर्टेड। मैक्सिमम केसेस में अपराइट होता है और ये इन्वर्टेड भी होता है। कैसे होता है मैं पूरा डायग्राम से आपको बताऊंगी, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एग्जाम में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। तो पिरामिड्स ऑफ नंबर्स को मैंने 4 टाइप्स के यहाँ पे ड्रॉ किया है। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम की। सारे इकोसिस्टम में अलग अलग तरह से चलता है, क्योंकि पॉन्ड्स में अलग एनिमल्स रहते हैं, ग्रास के अलग एनिमल्स हैं, फॉरेस्ट के अलग हैं, ठीक है, और पैरासिटिक इकोसिस्टम अलग चलता है, बर्ड्स का अलग चलता है, सबका अलग है। तो सबसे पहले बात करें ग्रासलैंड इकोसिस्टम की। जैसे मैंने बताया तब मैक्सिमम केसेस में अपराइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे लो पे, मतलब ये जो ट्रॉफिक लेवल है इसमें ग्रास दिखाया गया। ग्रास क्या है, प्रोड्यूसर्स है। ग्रास को कौन फीड कर रहा है, ग्रास हॉपर्स फीड कर रहा है जो कि एक हार्बीवोर्स है। और हार्बीवोर्स को कौन फीड कर रहा है, माइस फीड कर रहा है। और माइस को कौन फीड कर रहा है, स्नेक फीड कर रहा है। ये क्या है, कार्निवोर्स है। इनको कह सकते हैं आप कि ये कार्निवोर्स हैं, ये टॉप कार्निवोर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर देखिए डिक्रीज हो रहे हैं।
ग्रास जो है इनका नंबर बहुत ज़्यादा है, ग्रास होपर्स या हार्बीवोर्स का नंबर उनसे कम हुआ, माइस का उनसे कम हुआ, स्नेक का उनसे कम हुआ। तो ग्रास आपको याद क्या करना है, ग्रास लैंड इकोसिस्टम अपराइट होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये याद रखना है आपको, ये पूरा याद करना है। हो सकता है आपको एग्जाम में इसी तरह से ड्रॉ कर दिया जाए और आपको उसमें ऑप्शन में पूछा जाए कि कौन सा पिरामिड है, ठीक है। नेक्स्ट पिरामिड ऑफ नंबर में ही आ जाता है पॉन्ड इकोसिस्टम का। ये ग्रासलैंड का था, ये पॉन्ड इकोसिस्टम का, ये भी अपराइट होता है। अब पॉन्ड इकोसिस्टम में किस तरह से फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं, इनको कौन फीड करता है, जू प्लैंक्टॉन्स। जू प्लैंक्टॉन्स को स्मॉल फिश फीड करती है, स्मॉल फिश को लार्ज फिश जो है वो फीड करती है। फाइटोप्लैंक्टॉन्स का नंबर सबसे ज़्यादा है, फिर जू प्लैंक्टॉन्स का उनसे कम, स्मॉल फिश का उनसे कम और लार्ज फिश का उनसे भी कम होता है। तो ये होता है पॉन्ड इकोसिस्टम का और ये होता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम का, ठीक है। ये क्या अपराइट बोला गया, मीन्स यहाँ से हाई से लो की तरफ ये चीज़ जा रही है, ठीक है। इस तरह से आप चाहो तो ड्रॉ भी कर सकते हैं। ये देखिए ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई है और ये यहाँ पे हाई से लो की तरफ जो है वो जा रही है। नेक्स्ट इसी में एक इम्पॉर्टेंट आ जाता है स्पिंडल पिरामिड। ये होता है फॉरेस्ट का या फिर ट्री इकोसिस्टम का। स्पिंडल पिरामिड में क्या बोला गया, जैसे ट्री है, यहाँ पे फॉरेस्ट या ट्री इकोसिस्टम की बात बोली गई। अब मैंने क्या बोला था कि प्लांट्स बहुत ज़्यादा हैं, ग्रास हैं, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, लेकिन ट्री तो कम है ना। एक फॉरेस्ट में आप जाओगे तो वहाँ पे जो नीचे जो प्लांट्स होते हैं वो उनके कंपैरिजन में ट्रीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो यहीं पर स्पिंडल पिरामिड में ट्री के बोला गया, ट्री का आप देखिए ट्री की पॉपुलेशन बहुत कम यहाँ पे शो करी, ये एक प्रोड्यूसर्स होते हैं। अब ट्री पे जो हार्बीवर्स फीड कर रहे हैं, जैसे गोट है, एलिफेंट है, सिर्फ एक हार्बीवर्स तो है नहीं, गोट हो गया, एलिफेंट हो गया, रैबिट हो गया, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो इनका जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी। फिर सेकेंडरी का कंज्यूमर्स आएंगे, जैसे वॉल्फ हो गया, स्नेक हो गया, और फिर टर्शरी में लायन हो गया और टाइगर हो गया। तो ये क्या है, ये स्पिंडल पिरामिड है। आपको याद रखना है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में कौन सा पिरामिड होता है, नेम आपको स्पिंडल पिरामिड याद रखना है। ग्रासलैंड में अपराइट होता है और पॉन्ड में भी अपराइट होता है, और इसके डायग्राम्स भी आपको लर्न करने हैं। अब जैसे मैंने बताया था कि पिरामिड ऑफ नंबर जो होता है वो मैक्सिमम केसेस में अपराइट होता है, बट इट कैन ऑल्सो बी अ इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड पिरामिड होता है पैरासिटिक इकोसिस्टम का। जैसे ट्री है, ट्री पे फ्रूट ईटिंग बर्ड्स हैं, और इन बर्ड्स पे इनके ऊपर कौन फीड कर रहा है, लाइस और बग्स। लाइस और बग्स पे कौन फीड कर रहे हैं, बैक्टीरिया। देखिए ये पूरा उल्टा पिरामिड बना हुआ, कैसे, देखिए एक ट्री है, अब ट्री सपोज एक ही है, किसी भी फॉरेस्ट में जाएंगे बहुत ज़्यादा ट्रीज नहीं रहते, एक दो ट्री होंगे, उनके कंपैरिजन में उस ट्री में जितने भी फ्रूट्स हैं या जो भी मतलब खाने की चीज़ है उस पर जो बर्ड्स हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई होगी एज़ कम्पेयर टू ट्री, क्योंकि ट्री तो एक ही है लेकिन बर्ड्स जो उन पर फीड कर रही हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हाई है। अब जो बर्ड्स होती हैं उनकी बॉडी में छोटे छोटे लाइस या बग्स प्रेजेंट होते हैं, एज़ कम्पेयर टू बर्ड्स की पॉपुलेशन लाइस की और बग्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी। अब क्या होता है कि इन लाइस और बग्स पे बैक्टीरिया और फंगस होते हैं। अब बैक्टीरिया और फंगस की पॉपुलेशन इनसे भी ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको इन्वर्टेड पिरामिड कहा जाता है, जो कि एक पैरासिटिक इकोसिस्टम को शो कर रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है पिरामिड्स ऑफ नंबर्स, आप एज इट इज़ ही लर्न कर लीजिएगा, कुछ भी इसमें इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, और एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। मैंने काफ़ी ईजिली समझाया है आपको, कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बस आपको अपने मतलब थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाना है, आप चीज़ों को रियलिटी में लेके जाइए, ठीक है, रियलिटी में लेके जाइए चीज़ों को। जैसे कि अब यहाँ पे बोला गया जैसे ग्रासलैंड, तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रासलैंड में की बात बोली गई, तो ग्रासलैंड में क्या ग्रास सबसे ज़्यादा है। अब उन पे कौन फीड कर रहे हैं, हार्बीवोर्स। हार्बीवोर्स कौन होते हैं, हार्बीवोर्स तो वही होते हैं ना जो ग्रास पे फीड करते हैं, ठीक है, और कार्निवोर्स जो एनिमल्स पे फीड करते हैं, और जो ओमनीवोर्स होते हैं जो दोनों पे फीड करते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग प्लांट्स को भी ईट करते हैं, जैसे फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, और हम लोग जो नॉनवेज खाते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर के बाद नेक्स्ट आ जाता है पिरामिड ऑफ बायोमास। इट शोज द टोटल बायोमास ऑफ द ऑर्गेनिज्म इवॉल्व एट ईच ट्रॉफिक लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम। टोटल जो बायोमास होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, हर एक ट्रॉफिक लेवल पे उसको ये शो करता है। बायोमास क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग और ऑर्गेनिक मैटर इन अ
इकोसिस्टम। एक टोटल जो ऑर्गेनिक मैटर होता है किसी भी लिविंग, टोटल अमाउंट होता है किसी भी लिविंग का या ऑर्गेनिक मैटर का इकोसिस्टम, उसकी बात बोली गई है। अब जो पिरामिड ऑफ बायोमास होते हैं वो मैक्सिमम केसेस में अपराइट होते हैं, बट इट मे बी इन्वर्टेड, जैसे नंबर्स का था, ठीक है ना। पिरामिड ऑफ नंबर्स में भी यही था, मैक्सिमम केसेस में अपराइट थे और इन्वर्टेड भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात बोली गई है। ये अपराइट पिरामिड है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर जो है वो ग्रास हैं, हार्बीवोर्स जो उन पे फीड कर रहे हैं वो है डियर और रैबिट, प्राइमरी कार्निवोर्स वुल्फ आ जाता है और टॉप कार्निवोर्स लायन, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बायोमास के यहाँ पे वैसे तो इसका कोई रोल नहीं है, बट शो किया गया एक आपको नॉलेज के लिए कि यहाँ पे 1000 kg, 100 kg और 10 kg और 1 kg की बात यहाँ पे बोली गई है। आपको सिर्फ याद रखना है कि पिरामिड ऑफ बायोमास जो है वो मैक्सिमम केसेस में अपराइट होता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात बोली गई है। अब इन्वर्टेड की बात बोली गई, तो इन्वर्टेड में एक्वाटिक इकोसिस्टम का इन्वर्टेड होता है। लार्ज फिश ज़्यादा होती, फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं, इनको फीड कर रहे हैं जू प्लैंक्टॉन्स, उनका बायोमास ज़्यादा हो रहा है फाइटोप्लैंक्टॉन से। जू प्लैंक्टॉन्स को स्मॉल फिश फीड कर रही है, उनका बायोमास इनसे ज़्यादा हो रहा है। और लार्ज फिश जो है स्मॉल फिश को फीड कर रही हैं, इनका बायोमास स्मॉल फिश से भी ज़्यादा हो रहा है। तो ओवरऑल ये हो गया पिरामिड ऑफ बायोमास। अब लास्ट जो है वो है पिरामिड ऑफ एनर्जी। Pyramid of energy. A pyramid of energy shows the production or turnover, the rate at which energy or mass is transferred from one traffic level to next. पिरामिड ऑफ एनर्जी ये शो कर रहा है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में कितना जो एनर्जी है या मास जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी में कि ये हमेशा अपराइट होता है। अगर आपको देखिए पिरामिड्स ऑफ नंबर जो था वो मैक्सिमम केसेस में अपराइट था और इन्वर्टेड भी होता है और स्पिंडल भी था। पिरामिड ऑफ बायोमास अपराइट है और इन्वर्टेड भी होता है, लेकिन पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा ही अपराइट होता है। Only 1 to 2% of the energy from the sun is absorbed by photosynthetic processes and converted into food. sun से सिर्फ और सिर्फ प्लांट जो है वो 1 या 2% एनर्जी ही जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के थ्रू और उसको फूड में कन्वर्ट करते हैं। व्हेन एनर्जी ट्रांसफर टू हायर ट्रैफिक लेवल्स एंड एवरेज ओनली अबाउट 10% इज यूज्ड एट ईच ट्रैफिक लेवल। हर एक लेवल पे 10% एनर्जी जो है वो यूज़ होती है। बाकी जो रेस्ट एनर्जी जो वेस्ट हो रही है हर ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र होने के टाइम वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में चली जाती है, जैसे कि ग्रोथ हो गया, रेस्पायरेशन हो गया और रिप्रोडक्शन हो गया। इन सब में जो रेस्ट एनर्जी है वो चली जाती है। ये पिरामिड ऑफ एनर्जी का डायग्राम है। ये देखिए ये सन जो है इससे एब्जॉर्व कर रहे हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर 100%, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स पे जा रही है 10%, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, थर्ड लेवल कंज्यूमर्स और प्रेडेटर्स में इतनी परसेंट एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है। तो आपको याद क्या रखना है, एनर्जी वाले क्वेश्चन, इससे तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिरामिड ऑफ एनर्जी काफ़ी इजी है क्योंकि ये अपराइट भी होता है। तो ये ओवरऑल हो गया इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में। अब नेक्स्ट मैं सेल बायो पे भी वीडियो को लेके आऊँगी। आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कॉमेंट करिएगा, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।